नागपुरात शुक्रवारी लोकसभा निवडणुकीसाठी मतदान झालं. मात्र सर्व प्रयत्न करूनही मतदानाची टक्केवारी काही वाढली नाही. अपेक्षेनुरूप मतदान का झालं नाही यामागच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी आम्ही थेट नागरिकांशी चर्चा केली. मतदान कमी होण्यासाठी नागरिकांनी मतदार यादीतील त्रुटी कारणीभूत असल्याचं म्हटलं आहे. मैडम, एक तो पहले गर्मी बहुत हो गई थी, दूसरा आप मानोगे नहीं, हम लोग कम से कम पौने 2 घंटे लाइन में खड़े करके वोटिंग किए, खड़े हुए हम, तब जाके वोटिंग का नंबर आया हमारा. तो क्या भीड़ थी वोटिंग के लिए इसलिए? पर वो क्या है, जो पोलिंग ऑफिसर था बहुत स्लो स्केल ले लेके वो कर रहा था, फिर उसको थोड़ा सा डांटे लोगों ने, फिर उसने थोड़ा फास्ट किया तो जाके थोड़ा लाइन का फ़र्क पड़ा. और दूसरा, थोड़ी सी नेगेटिविटी समाज में फैल रही है, लोगों में ना उदासीनता आ रही है अभी इसके लिए, वोटिंग के लिए. तो क्या रीज़न है उस उदासीनता के पीछे? राजनीति में फ्यूचर नहीं दिख रहा कुछ. कभी बोलते संविधान को चेंज करना है, कभी बोलते कुछ करना है. जो मेन जड़ है उसको नहीं दे रहे, पानी पत्तों को पानी दे रहे हैं, बस ये हाल है. इसलिए ये झाड़ सूख रहा है. अगर वोटर आईडी में किसी का नाम ही नहीं मिलेगा और वो आदमी निराश जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने उसको अपना सांसद चुनने से वंचित कर दिया. अगर वो व्यक्ति 40 साल से मतदान कर रहा है, आप उसको वंचित कर रहे हो, तो वो आपके लिए प्रचार नहीं करेगा. दूसरी बात ये कि प्रशासन घर तक नहीं पहुंच पाया, कई बस्तियों तक नहीं पहुंच पाया. देखिए, गरीब आदमी मतदान करता है. आज उत्तर नागपुर और दक्षिण पश्चिम नागपुर ने जम के मतदान किया है, ज़बरदस्त मतदान. पर उसी तर्ज पे पश्चिम नागपुर ने मतदान नहीं किया, जहाँ से एक अपोजिशन कैंडिडेट जो गडकरी साहब के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बावजूद धर्मपेट और खरेटाउन अगर वोट नहीं करता है, जाके घर से नहीं निकलता है, तो ये बताता है कि गरीबों को चिंता है लोकतंत्र की, अमीरों को नहीं है. अब मैं मानूंगा कि मुझे नहीं लगता परसेंटेज कम हुआ है, क्योंकि उसका रीज़न ऐसे है कि जैसे एक यादी है, उसमें अभी कुछ जैसे इन्होंने बोला कि कुछ लोग डेड रहते हैं, उनके भी नाम रिपीट होते हैं. कुछ लोग एब्रॉड में है तो उनके भी नाम रिपीट होते हैं. फिर कुछ लोग बाहर है, अभी वो यहाँ से डिलीट करना भूल जाए, उनके भी नाम होते हैं. पर परसेंटेज जो निकलता है पूरा यादी पे निकलता है. अब जो ऑलरेडी गुजर चुके हैं उनके नाम फिर से रिपीट होते रहते हैं. अब जो एब्रॉड में है उनके भी नाम रिपीट होते रहते हैं. अगर आप 40-50 माइनस कर दो तो एग्जैक्टली आपको परसेंटेज मिलेगा. और दूसरी बात, जैसे भी 55% है, तो देखिए आप नागपुर का हिस्ट्री देखिए, नागपुर में 50% से ऊपर वोटिंग हुआ नहीं है. 75% होना चाहिए, क्योंकि आप देखती है बंगाल में ज़्यादा होता है, बाहर ज़्यादा होता है, पर ये विदर्भ पड़ोसी गढ़चिरौली में हाँ हुआ होता है. सही बात है, पर ये होना चाहिए. पर ट्रेंड अभी तक नहीं रहा है. आप ये होना चाहिए, 60 पे होना चाहिए. अभी कैसे है कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सोच है ना, मेरे वोट से क्या होगा, हमें निकलूँगा नहीं. तो ये निकलना चाहिए, लोगों ने वोट करना चाहिए. भैया मेरे एक वोट से कुछ नहीं, एक वोट से गवर्नमेंट गिर गई थी, आपको याद होगा, तो करना चाहिए. मैं तो हरदम ये बोलूँगा.